मुकाबला जो है वो सख्त होता है, तो इसलिए हर एक का हक है जो पाकिस्तान का शहरी है वो किसी हलके से भी चाहे इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। मैं चूँकि इस हलके में 2 दफ़ा MNA हुआ और तीसरी दफ़ा भी मैं हो गया था, इसको तहरीक इंसाफ वालों ने भी मान लिया, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन कोर कमांडर्स इलेक्शन था। तो 3 दफ़ा मैं इस हल्के से बना हूँ। फिर मैंने इस हल्के की और पूरे मुल्तान की जितनी खिदमत की है, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने अपने हल्के की या अपने शहर की इतनी खिदमत नहीं की होगी। ये रिकॉर्ड की बात है कि मैंने 6 यूनिवर्सिटियाँ मंजूर करवाई शहबाज शरीफ साहब से, यहीं सर्किट हाउस में बैठ के, वो दस्तखत भी मौजूद हैं। बाद में उसको कोई क्लेम करता रहे या कोई बात करे, 6 यूनिवर्सिटियाँ जिसमें फिर मुल्तान को इसको मेडिकल सिटी करार दिया गया। कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल लिया, जबकि वो दे रहे थे पिंडी को और फैसलाबाद को। तो मैंने कहा जी मुल्तान को क्यों नहीं देते, वो लिया और फिर इसके लिए आज तक मेहनत कर रहे हैं कि वो गलत जगह पे बना दिया परवेज़ इलाही ने। तो फिर हम उसके लिए साथ के इलाके लेते रहे हैं। यूनिवर्सिटियों का आलम ये है, बच्चियों का एक ही हाई अपना कॉलेज था यही कचहरी के सामने। इस वक्त 7 बच्चियों के कॉलेजेस वो मैंने मंजूर करवाए, दस्तखत कराए, शुरू हो गए। और फिर लोगों ने जब सरकारी चीज़ नहीं दिया था हमें कब्ज़ा, तो हमने उनका कब्ज़ा लिया, क्योंकि सरकार की वो ज़मीनें पड़ी थी और बच्चियों को ज़रूरत थी। तो वो उनके ये अगर इस हवाले से आप देखें तो वो किसी और MNA ने इतने अदारे नहीं बनवाए होते। वो एक बात करता रहता है शेख रशीद बार बार, वो उसके बेचारे के मुझसे आधे अदारे नहीं हैं। लेकिन इस शहर के लोगों ने मेरे साथ हमेशा मोहब्बत की। मुझे जब भी मौका मिला है उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की है। और हल्का 149 जो है इसका मैं जो भी बड़े बड़े फैमिलीज थी मुल्तान की, शहर से बाहर भी, यहाँ पे भी, हर फैमिली को यहाँ पे शेख रशीद साहब थे, यहाँ पे वहाँ पे आप डोगर साहबान थे, सलाउद्दीन डोगर जो हैं वो बड़े थे, उनको मैंने 15,000 से शिकस्त दी। फिर ये हमें डोगर खड़े हुए, मुझे 74,000 मिले, उन्हें 18,000 वोट मिले। फिर उसके बाद जो हुआ वो कोर कमांडर इलेक्शन जो था, जो ज़िमनी इलेक्शन था, उसके अंदर भी उन्हीं के मुताबिक भी 40-41,000 मेरे उन्होंने दिखाए। हालांकि जो मकामी मुस्लिम लीग की मेरी पार्टी थी वो ख़ुद मेरे ख़िलाफ़ थी और उनके साथ खुल के वो मेरी कैंपेन करते रहे। तो इसके बावजूद इस हल्के के लोगों ने अब बुलाया है तो मैं आ गया हूँ। और मैं इंशाल्लाह ये भी कहना चाहता हूँ 149 के हल्के के लोगों को कि मैं इस उम्र में मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, बैठ के भी, उनके इलाके की तरक्की के लिए भी। इस शहर में को जब मामलात चलते हैं फिर कौमी सियासत में भी मैंने हमेशा स्टैंड लिया
जमहूरियत की जंग लड़ी, एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया और आज तक कर रहा हूँ। मेरे घर गिराए गए, मेरे कैंट के अंदर घर, उस पर वो गिराया गया। मेरा मखदूम रशीद के अंदर मेरे बच्चों की फैक्ट्रियाँ थीं, घर थे, स्मैश कर दिए गए। मैं उसका इल्ज़ाम सियासतदानों को नहीं देता, अगरचे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुआशी तौर पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाया मुझे। इमरान खान की हुकूमत का मैं कहता हूँ नहीं, ये जनरल बाजवा था या जनरल फैज़ था। मैं समझता हूँ कि ये अक्सर हमारे जो लीडर्स हैं जब उनकी मदद लेके इक़्तिदार हासिल करते हैं तो फिर वो उनके मुताबिक ही इनको चलना पड़ता है। तो मैं फिर अपनी जो 149 के लोग हैं वो हमारे बास हैं, उसके सामने तो मैं झोली भी फहराऊँगा। मैं किसी जो अपने आप को ताकत समझता हो उनका सामना करता हूँ, चैलेंज करता हूँ और उनको बताता हूँ। लेकिन ये जमहूरियत की झोली है जो मैं अपने हल्के के सामने फैलाऊँगा। मैं ज़्यादा तकरीरें करूँ या ना करूँ, तकरीरें भी करूँगा, जहाँ जहाँ तक जाना होगा जाऊँगा भी सही। लेकिन ज़्यादातर जो आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं आके खड़ा हूँ, ये आपका जो 18 का इलेक्शन था उसमें मैं बिला मुकाबला MNA बन गया था यूसुफ आजम मखदूम रशीद से। यूसुफ साहब के कागज़ रिजेक्ट हो गए, इब्राहिम खान के कागज़ नादहिंदगी की बुनियाद पर रिजेक्ट हो गए और फिर जावेद अली शाह के भी कागजात रिजेक्ट हो गए। तो एक ही दरख्वास्त थी, वो मेरी थी, मैं बिला मुकाबला हो गया। लेकिन एजेंसियाँ नहीं चाहती थी कि पूरे पाकिस्तान में जिस आदमी को हराना चाहते हैं वही अकेला पाकिस्तान के अंदर बिला मुकाबला MNA हो जाए। तो इसलिए मैंने शिकवे नहीं करता, मैं एक जंग लड़ता हूँ। मैं अपने आज उनके दरवाजे पे खड़ा हो के कह रहा हूँ 149 के लोगों को, माँओं को, बहनों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को कि मैंने फिर आपके सामने ये जमहूरियत की झोली फैला दी है। बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे इन इंतखाबात को। ये इंतखाबात के नाम पर मजाक है, लेकिन जब प्रोसेस हो मैं सारी ज़िंदगी उसका हिस्सा ज़रूर बनता हूँ। मैं वो इनकलाबी नहीं हूँ जो बंदूक की गोली से इनकलाब लाना चाहता हूँ। मैं वोट की ताकत को, अपने लोगों को, उनके वोट को ताकत भी समझता हूँ, गोली भी उसी को समझता हूँ। जब भी ये प्रोसेस आता है मैं उसके अंदर हिस्सा ज़रूर लेता हूँ और मुझे हमारे दोस्त नवाज भी देते हैं। जहाँ तक ये कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नो, नॉट एट ऑल। जब तक आप सबसे बड़ी पार्टी तो पॉपुलर पार्टी है, आप उसको इलेक्शन लड़ने से पहले उनके रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जेलों में डाला हुआ है, उनके कागजात आप ले नहीं रहे और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। उसके अंदर ये यकतरफा इलेक्शन होगा। लेकिन हमने इसको आगे की जद्दोजहद के लिए हम हाजिर हैं। हम इसके लिए अपने खून का आखिरी कतरा देंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। वो बड़े लोग हैं, उन सब के पास वसाइल हैं, ताकतें हैं। मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है या 149 के अवाम हैं। इसलिए मैं किसी का मुकाबला नहीं कर रहा। मैं जीतूं या हारूं, मैं मुकाबला किसी से नहीं कर रहा। आई एम नॉट फाइटिंग इलेक्शन अगेंस्ट एनीवन, आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन, आई एम नॉट फाइटिंग इलेक्शन। सो मैं उसी के मुताबिक चलूँगा और ना मैं किसी को के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा मुहिम चलाऊँगा, ना मैं उनसे बेहतर हूँ।
वो हो सकता है मुझसे बेहतर हूँ। मैं समझता हूँ कि हल्के के लोगों ने देखा है, ये फैसला उन्होंने करना है, जो फैसला वही करेंगे वही बेहतर होगा। बात ये है कि मेरे भतीजा जैद बहार को जैन साहब ने कहा कि हमारा पैनल बनता है, और वो पहले उनका और हमारा, चूँकि हल्के के अंदर हम मौजूद हैं, वो उसने इतना काम किया हुआ है कि रिकग्निशन जैद बहार को मिलनी थी। अब वो कल को क्या होता है या क्या नहीं होता, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कहना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम लीग का मेंबर हूँ, मैं टिकट किसी पार्टी का नहीं लूँगा, मैं इलेक्शन आज़ाद तरीके से लड़ूँगा, लेकिन मैं पीटीआई का जो इस वक्त जो मज़लूम होता है, जो अंडरडॉग होता है, वो कोई भी हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, मैं अपनी जान दे देता हूँ मियाँ नवाज शरीफ के लिए, फिर भी दे दूँगा अगर उस पर वक्त आया तो। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की जंग के लिए जिसने जंग लड़ने का झंडा उठाया, मैंने अपने कंधे पेश कर दिए। नातवां कंधे थे मेरे, लेकिन मैंने पेश कर दिए। हर दौर में, हर वक्त में, अयूब खान से लेके जिसकी घुट्टी में ही जमहूरियत पड़ गई हो। 1964 में मैं जेल में बैठा था, मेरी उम्र 13-14 साल थी। तो इसलिए इस मुल्क के अंदर मजलूमों की जंग है। अब बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं वहाँ पे, उनके लोग गायब किए गए हैं, उनको मारा गया है, कत्ल किया गया है, उनकी लाशें कुत्तों के आगे डाली गई हैं बलूचिस्तान में। तो जब ये बातें मेरे सामने होगी तो मैं उनके साथ हूँ। इसी तरीके से पीटीआई के साथ जो हो रहा है, ये भी हमारे तारीख़ में कभी नहीं हुआ किसी के साथ। इसलिए इस बात पे मैं किसी से पूछ के नहीं, मुझे इमरान से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टिकटों की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं छोड़ के आ गया था उसकी टिकट को, मैं छोड़ के आ गया मुस्लिम लीग की टिकट को। मैं इमरान के भी साथ हूँ, पीटीआई के भी साथ हूँ। जिसके साथ ज़्यादती होगी, जमहूरियत का रास्ता रोका जाएगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ।